हम इस पे क्या LSD टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है LSD टेस्ट अप्लाई करते हैं जब हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम अप्लाई करते हैं, H नॉट रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर हम LSD टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं और ब्लॉक हैं, तो ये 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। अब हमने सिर्फ आपको ये सिर्फ प्रोसीजर आपको समझाना चाह रहा है, तो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए कर रहा है। आप देखिए 6 ट्रीटमेंट्स हैं और ब्लॉक्स 4 है, लेकिन वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए इसको सॉल्व कर रहा है। ये नेक्स्ट पेज पे देखें, H नॉट म्यू डॉट 1 अप टू सोन म्यू डॉट 6 द 6 treatments are equal, H1 not all mean treatment means are equal, अल्फा 5%। और अब आपने इसने ये पूरा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसने ये कंप्लीट किया है, और ये आपका जब इसने कंक्लूजन, ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई है 2.99 और टेबल वैल्यू हमारी 6.61। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस कंक्लूजन मुताबिक कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी हो जाए टेबल वैल्यू से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 6.61 है जो बड़ी है टेबल वैल्यू से, सो वी रिजेक्ट H नॉट। जब H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो तभी हम LSD टेस्ट या लीस्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स ऑफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F1 6.61 एक्सीड द टेबल वैल्यू 2.90 as H नॉट इज रिजेक्टेड यूजिंग F टेस्ट, वी देयरफॉर अप्लाई द LSD टेस्ट टू फाइंड आउट मीन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब हम LSD टेस्ट अप्लाई करेंगे। LSD टेस्ट का हमारा फार्मूला होता है T अल्फा T, ये देखें पिछले पेज पे हमें इसने दिया हुआ है। LSD टेस्ट का फार्मूला T अल्फा बाई 2V 2 मीन स्क्वायर एरर ओवर R अंडर द रूट, ये हमारा फार्मूला है। हम इसमें वैल्यू निकाल के LSD टेस्ट की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें T अल्फा बाई 2 है, अल्फा हमारे पास 5% है, तो 0.025 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारी एरर टर्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ज़रा हम सम ऑफ स्क्वायर हम कौन सा लगाएंगे, ये एरर टर्म का ये वाला मीन स्क्वायर एरर, MSE लगाना है ना, मीन स्क्वायर एरर 1.572 डिवाइडेड बाई R क्या है, R हमारी नंबर ऑफ, ये देखें R हमारा 4 था, हमारे 4 ब्लॉक्स थे, ये हमारी कैलकुलेट होकर वैल्यू आ गई 1.89। अब हमने 1.89 और क्या करना है, कंपेयर करना है इस वैल्यू को। अब हमारी ये एक वैल्यू आ गई है, हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया है, एक हमारे पास समझे एक आ गया है एक म्यार कि जिसके हमने कंपेयर करना है कि हमारा मीन कितना डिफरेंट है। अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है, मीन निकालने हैं, 6 मीन। देखिए इनको प्लस करें और 4 से डिवाइड करें। 6 मीन क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा भी जो अप्लाई किया है हमने ट्रीटमेंट्स के लिए किया है, तो इसलिए तो हमारा F1 जो है वो रिजेक्ट हुआ है ना H नॉट फर्स्ट ट्रीटमेंट्स के लिए, तो हम इसी पे वो कर रहे हैं, LSD टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। 6 मीन निकाल लें पहले, ये 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 7 बाई 4 करें, इसी तरह यहाँ पे करें 4 + 3 7 + 6 13 + 3 16 बाई 4। इनको प्लस करके डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि हम 4 वैल्यूज प्लस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मीन आपके पास आ जाएंगे। ये देखें अब इसने मीन कैलकुलेट किए हैं, ये हमें मीन बताएं। देखें अब ये इसने यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाई हुई, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये इतना बेसिक सा स्टेप है, ये आपको आता है। उसने मीन कैलकुलेट किए हैं, 6 मीन है, देखें 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ये देखें 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है। ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इसने उनको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डरली अरेंज किया है उनको वैल्यूज। तो इस तरह पहला जो मीन था ये 1.75 था, और जो 6 वैल्यूज थी 6 नंबर पे जो ट्रीटमेंट मीन थी उसका भी ये 1.75 था। फिर 5 वैल्यू पे ये देखें, फिर 3.5 4 4.75 5.7, यानी इनको अरेंज कर लिया ऑर्डरली। और नंबर उसने वही लिखा कि जो उन ट्रीटमेंट्स का था, ये पहले वाली ट्रीटमेंट्स का सम था, ये 6 का था, ये 5 का मीन था, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसने कहा, क्या कहा, कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस तो 0 होगा। इसके बाद उसने कहा कि 1.75 और 3.5 का डिफरेंस। फिर इसने अब हम कंपेयर इससे कर रहे हैं कि हमारा 1.89 से डिफरेंस बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। जो डिफरेंस बड़ा होगा उसे हम कहेंगे वो सिग्निफिकेंट है। कह रहे हैं द सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पेयर्स आर इमीडिएटली ऑब्जर्व फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। कह रहे हैं कि यहाँ से एक नज़र में हमें नज़र आ जाएगा कि किन का डिफरेंस इस 1.89 से ज़्यादा होगा। ज़रा इनका 1.75 इनका कोई डिफरेंस नहीं है, इसे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, इनका तो डिफरेंस 0 होगा। इन दोनों का डिफरेंस भी 1.89 से कम होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 0.5 है, इनका डिफरेंस आपस में 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 0.75 है। क्या कह रहे हैं, ये देखें, कह रहे हैं अरेंजिंग द ट्रीटमेंट मीन्स इन सेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ड्राइंग अ लाइन अंडर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट मीन्स और सेट्स ऑफ मीन दैट आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ये उसने उनको अंडरलाइन किया है जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। देखें अब 1.75 और 5.75 का हम डिफरेंस लें
तो ये तो 1.89 से बड़ा होगा। इसी तरह अगर हम 1.75 और 4.75 का डिफरेंस लें तो वो भी इससे बड़ा होगा। इसने अभी यहाँ अंडरलाइन वो किए हैं जो इस 1.89 से छोटे हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि बाकी सब जो पेयर्स हैं उनका डिफरेंस इस 1.89 से ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि आपको इस समझ आ गया होगा। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताती हूँ जिसमें आप LSD टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस होगी, आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ये बेटा आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 31, 35। ये 4 क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क करना है और ये कॉपीज़ पे आपने इन नोट्स को संभाल के रखना है। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी तो मैं ये आपको चेक करूँगी। आपने पिछली मुझे जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, अभी आपने मुझे उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं दी ना उनका कोई। अस्सलाम वालेकुम। 4th ईयर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और टॉपिक है हमारा मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, पेज नंबर 324। कह रहे इफ एफ टेस्ट आफ्टर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रिजेक्ट्स अवर नल हाइपोथेसिस, ऑल वी कैन कंक्लूड इज दैट के पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल। अभी हमने जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ा है दोनों कंडीशन में, 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और 2 वे, तो दोनों में वो कह रहे हैं ओवरऑल अगर हमारा H नॉट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। हमारा H नॉट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या करते हैं कि मोर देन 2 मीन्स को इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं। और अगर हमारा H नॉट रिजेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन में हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, दिस कंक्लूजन माइट नॉट बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द एक्सपेरिमेंटर, रादर ही वुड लाइक टू नो विच मीन्स माइट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईच अदर। कह रहे तो इस सूरत हाल में जो हमारा एक्सपेरिमेंटर होता है, जो तजर्बा कर रहा होता है, वो उसके लिए नतीजा काफ़ी नहीं होता कि हमारे मीन्स ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल या H नॉट हमारा रिजेक्ट हो गया, बल्कि वो जानना चाहता है कि विच मीन्स विच माइट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईच अदर, कि कौन से मीन में ज़्यादा नुमाया फ़र्क है। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए सेवरल टेस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन पेयर्स ऑफ मीन। कह रहे हैं इस मकसद के लिए जो टेस्ट हैं, बहुत से टेस्ट डेवलप किए गए ये चीज़ चेक करने के लिए कि मुख्तलिफ मीन्स के दरमियान कंपेयर करने के लिए, उनका कंपैरिजन करने के लिए कि किन 2 सेट्स के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस है। फर्ज करिए अगर 3 मीन है तो म्यू 1, 2 और 3, 1 और 2 के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस है या 2 और 3 के दरमियान या 1 और 3 के दरमियान। ये डिफरेंस मैयर करने के लिए मुख्तलिफ जो है टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए और उनमें से अब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में शामिल हैं। कह रहे साइड टेस्ट यूज एज फॉलो अप टू एफ टेस्ट आर कॉल्ड द मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। ये मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट की आपकी आगे डेफिनेशन या रीजन कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। द कॉमनली यूज टेस्ट इंक्लूड द फिशर लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस और LSD। LSD से शॉर्ट में कहते हैं एब्रीविएशन में, और ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस टेस्ट। द स्टूडेंट्स नेम एंड कॉल मल्टीपल रेंज टेस्ट, द डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट, द शेफेस टेस्ट, द टकेस टी मेथड एक्सेट्रा। वी डिस्कस फर्स्ट 4 टेस्ट ओनली। ये इसने टेस्ट के नाम बताए हैं कि ये टेस्ट हम अप्लाई करते हैं मीन्स का डिफरेंस कंपेयर करने के लिए। अब हम सबसे पहला जो उसने कहा है लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस, हम वो टेस्ट पढ़ेंगे कि इसमें ये कैसे अप्लाई करते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस टेस्ट, when the null hypothesis of equal means is rejected by F test after the NOVA, we can test the significance of difference between means of K samples by using the ordinary 2 sample T test on every pair of the 1/2K into K minus 1 possible pairs of X bar dot I, X bar I and X bar J dot at significance level alpha. But this procedure involves a large number of decisions. An alternative method of dealing with such a situation is to compute the smallest difference that would be judged significant and to compare the absolute value of all differences of means with it. क्या कह रहे कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी नोवा में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो अब एक तरीका तो ये है कि हम डिफरेंट टी टेस्ट अप्लाई करें, डिफरेंट हम मीन्स के को हम कंपेयर करें, ठीक है ना, 2 सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करें। लेकिन वही बात जो उसकी वजह से हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या नोवा को हमने पढ़ा कि जब ज़्यादा 2 से ज़्यादा मीन हो जाते हैं तो ये प्रोसीजर मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है कंपेयर करना। तो कह रहे हैं इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है इस तरह के सिचुएशंस को डील करने के लिए कि हम स्मॉलेस्ट डिफरेंस कंप्यूट करते हैं और कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ मीन्स को। अब इसका फार्मूला हमें इसने दिया हुआ है LSD टेस्ट इज इक्वल टू T alpha by 2V डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मीन स्क्वायर एरर ओवर R अंडर द रूट।
यानी कि ये अप्लाई का होगा मीन स्क्वायर एरर कहाँ होता है, जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कहाँ अप्लाई होगा, जब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, जब आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप LSD टेस्ट अप्लाई करेंगे। कह रहे वेयर MS इज द एरर विद इन मीन स्क्वायर एरर, R is the size of equal samples and T alpha by 2 is the value of T at alpha by 2 level of significance। यानी कि अब हम ये टू टेल टेस्ट के लिए करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम V पे, हम T टेस्ट अब दोबारा अप्लाई करेंगे अगेंस्ट द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और V डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होगी, जो एरर टर्म के साथ होगी, क्योंकि जरा हम मीन स्क्वायर एरर ले रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एरर टर्म वाली लेंगे। द टेस्ट क्राइटेरियन दैट यूज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट इज कॉल्ड LSD टेस्ट। ये जो क्राइटेरिया यूज करता है टेस्ट उसे हम LSD टेस्ट कहते हैं। द टू मीन्स आर डिक्लेयर टू कम फ्रॉम पॉपुलेशंस विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीन्स व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस एक्सीड्स द LSD। यानी कि हम ये LSD टेस्ट जो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, हम मीन्स का डिफरेंस को इससे कंपेयर करेंगे। जैसे हमारी दो वैल्यूज होती हैं, एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और एक टेबल वैल्यू होती है, और उनको हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह एक वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी और एक वैल्यू जो और दूसरी जो है गिवन मीन्स होंगे तो हम उनको कंपेयर कर लेंगे। ये एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन ये टॉपिक जो है ये, क्योंकि अब ये नए टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर ही नया है, ये आपने इंटर लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ, तो ये आपकी डेफिनेशंस में आ जाती हैं। इसलिए ये आपने इसको प्रिपेयर भी करना है, इसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है इसको। कह रहे थे It is interesting to note that LSD test is actually a two sample T test. 2 means x bar I and x bar j. I is not equal to j differ significantly when the value T computed by। अब T की वैल्यू कह रहे हैं कैसे कंप्यूट करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। T is equal to x bar I minus x bar j एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि प्लस माइनस जो वो इग्नोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय SP1 और N1 प्लस 1 और N2 अंडर द रूट। फिर अब ये क्या कह रहे हैं, हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एग्जांपल में करवाती हूँ तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल आ जाए, एग्जांपल 7 है पेज नंबर 325 पे। परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन द फॉलोइंग डाटा, एनालाइज द ट्रीटमेंट मीन यूजिंग LSD टेस्ट विद अल्फा 5% लैग सिग्निफिकेंस। अब आपको पता है कि LSD टेस्ट कब अप्लाई होगा, जब हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला तो सिंपल प्रोसीजर हम करेंगे, H नॉट हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पूरा परफॉर्म करेंगे और जब हम ये कंक्लूड करेंगे H नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम LSD टेस्ट अप्लाई करेंगे।